अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने में एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि एक गरीब फैमिली का लड़का, एक पुअर फैमिली का लड़का, एक बिल्कुल मिडिल फैमिली का लड़का इस दुनिया का जो काम चाहे, जितना हक जमा करके चाहे, वो पूरा अपनी हिम्मत से, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से वो कर सकता है। दोस्तों, चलिए आपसे एक सवाल है, आपका क्या ख्याल है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल कमजोर हो, उसके फैमिली में उसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी सपोर्ट न करे, बल्कि मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि उसके पास कुछ भी रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद कुछ भी उसके पास ना हो, उसके पास कुछ डिग्री और एजुकेशन भी ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने वक्त के अंबानी के साथ अगर बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हो, तो फिर आपका क्या ख्याल है? एक रिच आदमी के साथ बिजनेस पार्टनर बन करके अगर वो काम करना चाहता हो, तो क्या उस लड़के का, क्या उस मिडिल फैमिली के लड़के का ड्रीम पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलिए आपसे एक सवाल है, चलिए मैं ही उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं कि 95% लोग यही कहेंगे कि उस लड़के का ड्रीम पूरा हो सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। दोस्तों, बस ऐसे ही एक स्टोरी में आपके सामने में लेकर के आया हूँ कि एक लड़का जिसका बैकग्राउंड, जिसकी फैमिली बिल्कुल कमजोर है, इंतहाई गरीब है, लेकिन वो अपने वक्त के अमीर आदमी के साथ, थॉमस एडिसन के साथ वो बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। कहानी तो कहने को ये स्टोरी क्या है कि बहुत ही पुरानी है, लेकिन ये स्टोरी आपका सोचने का तरीका बदल सकता है। ये स्टोरी जिंदगी में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपको हर मोड़ पर अच्छे तरीके से सोचने का एक तरीका बता सकती है ये स्टोरी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये स्टोरी क्या है, बहुत ही पुरानी है। थॉमस एडिसन के बारे में तो आपने सुना होगा। थॉमस एडिसन, जिसके क्या है कि हम लोग शाम में लाइट जलाते हैं, और क्या है कि लाइट बिल जब आता है तो वो मीटर के जरिए आता है। ये मीटर बनाने वाला थॉमस एडिसन है। लाइट के जरिए रोशनी आती है, ये बल्ब बनाने वाला यही थॉमस एडिसन है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि इन्वर्टर जो आप चलाते हैं ना, वो जो बैटरी का हम यूज करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैटरी होती है, बड़ी बड़ी, उस बैटरी को बनाने वाले भी यही थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन के जमाने में एक लड़का था, उसका नाम था एडविन सी बंस उसका नाम था। वो लड़का बिल्कुल गरीब था और वो सोचने लगा कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है, मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि वो लड़का जैसे ही अपने आप से कमेंट किया कि मुझे उस बिजनेस पार्टनर के साथ क्या है कि उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, या फिर मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनर बन करके काम करूंगा, फौरन उसके सामने में दो चुनौती आ गई। पहली चुनौती कि उसने कभी भी थॉमस एडिसन को देखा नहीं था, और दूसरी चुनौती ये थी कि उसके पास क्या है कि थॉमस एडिसन के पास जाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पास किराए भी नहीं थे। लेकिन कहती है ना कि हिम्मत अगर बुलंद हो तो आदमी पूरी दुनिया जीत सकता है, पूरी दुनिया जीत सकता है। वो बंदा मालगाड़ी पे बैठ गया बगैर टिकट के, और क्या है कि ईस्ट ऑरेंज थॉमस एडिसन के शहर में पहुंच गया, और वहां जाकर के उसकी फैक्ट्री में कहने लगा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। थॉमस एडिसन ने उसकी आंखों को देखते ही पढ़ लिया कि ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस है, ये बंदा बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, ये फ्यूचर के लिए। अपने वर्करों से कह दिया इस बंदे पर जरा ध्यान देना कि कभी भी मुझे काम आए तो मैं इसका यूज करूंगा। थॉमस एडिसन ने अपने वर्कर के जरिए इस लड़के को, इस बंस को क्या है कि छोटे मोटे काम में लगा दिया, लेकिन बंस सिर्फ मौका की तलाश में था कि बस मुझे किसी भी तरीके से क्या हो कि कोई यहाँ का सेल्समैन बस जाए और मैं उनकी जगह पकड़ूं। बस इसी तरीके से क्या ताक झोंक में इसी तरीके से देखते रहता था। बस वो एक मौका भी आया। कहते हैं कि आदमी जब पक्का इरादा कर ले, अच्छे तरीके से अपना फ्यूचर अगर वो ब्राइट कर ले कि मुझे ये काम करना है, और अपनी पूरी शक्ति उसके पीछे लगा दे, तो कुदरत भी उसको साथ देने पर मजबूर हो जाती है। वो वक्त आया। थॉमस एडिसन बराबर किसी न किसी चीज का वो निर्माण करते रहते थे। एक मशीन का उन्होंने निर्माण किया जिसका आगे चल करके नाम रखा गया एडीफोन का। जब बिल्कुल वो नई मशीन थी उसका निर्माण किया, तो उन्होंने अपने सेल्समैन से कहा कि जाओ इसे मार्केट में बेचने के लिए। उनका सेल्समैन कहने लगा कि सर ये क्या है कि ये सामान बिल्कुल पहले जो आप बनाते थे वैसा नहीं है, मुझे इस सामान पर विश्वास नहीं है, ये मार्केट में ये नहीं बिक सकता है ये सामान। ऐसा कीजिए कि इसको बेचने में बहुत ही मेहनत लगेगी, आप किसी दूसरे आदमी को ले लीजिए कि प्लीज मैं ये काम नहीं कर सकता। बस आगे पीछे तो देख ही रहा था वो बंदा, कौन?
बस फौरन वहां पर आ टपका और कहने लगा कि सर आप एक मर्तबा मुझे मौका दीजिए, एक मर्तबा आप मुझे मौका दीजिए, मैं इसे करके दिखलाऊंगा। बस थॉमस एडिसन ने वो एडी फोन जो था वो उसको दे दिया और कहा कि जाओ उसे मार्केट में बेच करके आओ। मार्केट में गया, बंसनामी वो लड़का गया और अच्छे तरीके से अच्छी कीमत में उसे बेच करके आया। जब अच्छी कीमत में बेच करके आया, बस थॉमस एडिसन जो पहले उसकी आंखों में क्या है कि बिल्कुल सीरियसली पढ़ लिया था कि ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस है और बहुत ही ये सक्सेसफुल नजर आ रहा है। बस वहीं पे थॉमस एडिसन ने कह दिया कि तुम ऐसा करो कि यहाँ शहर के आजू बाजू में जितने मार्केट है, जितने बाजार है, चौक चौराहा है, जितनी दुकानें हैं, मैं इस एडी फोन को मैं निर्माण करता हूँ, मैं बनाता हूँ। तुम सारी दुकानों में जाकर के क्या करो, बेचो। दुकान का जितना माल पैसा होगा तुम्हारे पास और यहाँ फैक्ट्री में जो मेरे मटेरियल खर्च होगा, बस उससे मुझे पैसा चाहिए। एक तरीके से उसे थॉमस एडिसन ने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, मुझे कहने की इजाजत दीजिए। तो वही लड़का, गरीब फैमिली का लड़का, जो बिल्कुल छोटी सोच के जरिए, जो अपनी बिल्कुल छोटे से दिमाग में ये बात बसाया था कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। दोस्तों यही लड़का, बंसनामी लड़के ने थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनकर के काम किया और यही इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एडी फोन का उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया तो फिर इसी के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी में $30 लाख रुपया कमाया, $30 लाख। ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है। ये स्टोरी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में हर आदमी जो भी आया है उसको खुदा ताला ने कुछ नया करने के लिए भेजा है। ये क्या है दोस्तों, बस इसी तरीके से आए और जो भी छोटा मोटा काम हुए, छोटे मोटे काम करके इस दुनिया से चले गए। आप किताबों में पढ़िए तो पता चलेगा कि खुदा ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में कुछ ना कुछ मकसद के लिए भेजा है, कुछ ना कुछ मकसद के लिए भेजा है। मैं खास तौर पर उन नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जो एजुकेशन याफ्ते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अगर आप चाहें, आपके अंदर जो हिम्मत है, आप कोई बात नहीं है कि मिडिल फैमिली में, आप गरीब फैमिली से, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, आप दुनिया का जो काम चाहे आप वो कर सकते हैं। बस आपकी हिम्मत क्या हो, बुलंद होनी चाहिए। अरे आदमी रुपये पैसे से गरीब नहीं होता है, जिसके पास बहुत सारा रुपया हो तो वो अमीर नहीं हो जाएगा और जिसके पास रुपया कम हो तो वो गरीब नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जो आदमी अपनी जिंदगी में छोटी सोच रखता हो तो वो अपनी सोच से गरीब हो सकता है। और जो आदमी अगरचे उसके पास रुपया पैसा कम हो लेकिन उसका टारगेट बड़ा हो, वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा काम करना चाहता हो, वो आदमी बहुत ही महान है। वो आदमी अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ सकता है। मैं उन गार्जियनों से और उन अपने अंकल से और काका लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपके घर में जो छोटे मोटे बच्चे उनके अंदर अगर बहुत सारा टैलेंट हो, अरे आज की दुनिया में लड़के लोगों के अंदर क्रिकेट का टैलेंट होता है, बिल्कुल मिडिल फैमिली लड़कों के अंदर क्रिकेट का टैलेंट होता है और क्या बोलते हैं कबड्डी का टैलेंट होता है, फुटबॉल का टैलेंट होता है, लेकिन पता नहीं माँ बाप उसे जिस तरीके से वो छोटे मोटे काम करके आए बच्चों को उसी में भेज देते हैं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से जिंदगी गुजार लिए, लेकिन आपके घर में जो लड़के छोटे मोटे अगर दिल खोल कर आपसे कहें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहे, तो प्लीज उनका सपोर्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बस यही एक छोटी मोटी स्टोरी आपके सामने में रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हम ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।